हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई मैथ में। दोस्तों हम देखने वाले हैं आरआरबी गुड में पूछे गए प्रीवियस साइंस के क्वेश्चन, जो कि दोस्तों हमारे आगामी एग्जाम जो कि दोस्तों 17 अगस्त को दोस्तों होने वाला है, उसमें दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो लाइक या सब्सक्राइब दोस्तों न भूलिएगा। साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको दोस्तों न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है। पीतल किसकी मौजूदगी में रहने से निरंतर जो है रहने से रंगहीन दोस्तों हो जाता है। तो ये क्या तो हाइड्रोजन सल्फाइड का दोस्तों जो है हाइड्रोजन सल्फाइड दोस्तों उपस्थित रहने से इसको क्या होता है रंगहीन जो है पीतल हमारा क्या तो रंगीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माणिका या तो जो है माणिक का लाल रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है। तो ये क्रोमियम क्या दोस्तों है क्रोमियम ऑक्साइड क्या दोस्तों क्रोमियम ऑक्साइड के द्वारा पायरस कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है। तो क्या बोरक्स क्या दोस्तों है बोरक्स है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो ये पायरस कांच क्या दोस्तों पायरस कांच की आवश्यकता पड़ती है। फोटोक्रोमिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग जो है या जो गहरा रंग जो होने का गुण धर्म होता है। तो ये क्या रजत जो है ब्रोमाइड क्या दोस्तों है रजत ब्रोमाइड। किस तत्व को रसायन विज्ञान में जो है आवारा तत्व की संख्या दी गई है। जो हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन है इसे H2 से डोनेट करते हैं, और दोस्तों इसे जो है आवारा तत्व की जो संख्या इसे दी गई है। अपना अलग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखा है कौन सा तत्व जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों उपस्थित है। तो दोस्तों ये हमारा कौन सा है हाइड्रोजन क्या दोस्तों जो हाइड्रोजन है ये ब्रह्मांड में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। समानता निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। जो हाइड्रोजन है इसे जो है भविष्य का ईंधन कहते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस दोस्तों प्रयुक्त होती है। दोस्तों ये क्या हाइड्रोजन गैस जो है प्रयुक्त होती है। कौन सी हाइड्रोजन गैस। खाना पकाने के तेल की किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी के परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये क्या हाइड्रोजनीकरण के द्वारा क्या दोस्तों है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के दोस्तों कारण होता है। तो जल का जो है परावैद्युत स्थिरांक क्या तो जल का परावैद्युत स्थिरांक के कारण। अगला क्वेश्चन था विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है दोस्तों। तो ये लगभग जो है 71% क्या दोस्तों है 71% दोस्तों जो है भूभाग पे जल का दोस्तों यहाँ पे इसका जो है घेराव है। अगला क्वेश्चन है समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों ये आशवन के द्वारा तो जो है आशवन के द्वारा जो है समुद्र जल जो है शुद्ध जल में से जो है परिवर्तित किया जाता है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है। तो ये कहता है इसका जो मंदक का काम करता है, जो क्या कहता है जो है न्यूट्रॉनों की गति को क्या करता है कम करता है जो है भारी जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये कार्बन क्या है कार्बन के द्वारा। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या ग्रेफाइट क्या जो है ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुणधर्म पर निर्भर करता है। तो देखिए अपवर्तनांक के कारण कि दोस्तों है अपवर्तनांक के कारण। वाला क्वेश्चन देखते हैं किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। दोस्तों तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों है कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है। तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसे CO2 गैस मिलाई जाती है। कौन सी जो है CO2 गैस। मृद उपयोग में दाब के अंतर्गत गैसों में होने वाली उपस्थित दोस्तों रहता है। तो ये CO2 तो क्या उपस्थित है मृद उपयोग में दाब के अंतर्गत गैसों में से कौन उपस्थित रहता है। तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें उपस्थित रहता है। गैसों के निम्न समूह में कौन सा हरित घर जो है घर प्रभाव में योगदान करता है। तो ये क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या दोस्तों जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिलिकॉन का किसका दोस्तों जो है सिलिकॉन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। फ्लैश बल्ब में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। दोस्तों क्या ये नाइट्रोजन क्या दोस्तों जो है नाइट्रोजन। बढ़ते हुए जो है पौधों को किस तत्व के सबसे अधिक मात्रा की दोस्तों आवश्यकता होती है। तो ये क्या दोस्तों नाइट्रोजन क्या है जो दोस्तों पौधा बढ़ रहा है उसको जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। दोस्तों ये NO दोस्तों क्या जो NO जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है यहाँ पे NO जो गैस जो है क्या करती है यहाँ पे उत्सर्जित दोस्तों होती है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या देखिए यहाँ पे प्रकाश रासायनिक घूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होती है। दोस्तों ये नाइट्रोजन ऑक्साइड क्योंकि जो है
नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस इसमें जो है उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैबर विद द्वारा जो है औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? दोस्तों क्या अमोनिया, किसका जो है अमोनिया का जो है हैबर विद द्वारा इसका जो है औद्योगिक जो पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? दोस्तों क्या है ऑक्सीजन और हीलियम। दोस्तों क्या जो है ऑक्सीजन प्लस जो है हीलियम गैसों का उपयोग करते हैं गोताखोर जो है सांस लेने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ विसर्जित करते हैं? सुपरसोनिक वायुमंडल समताप में किस पदार्थ विसर्जित करते हैं? तो ये क्या NOx, क्या दोस्तों यहाँ पे NOx है। वायुमंडल में कौन सी गैस जो है परावैंगनिक किरणों को अवशोषण कर लेती है? दोस्तों क्या ओजोन। दोस्तों क्या है ओजोन। अगला क्वेश्चन हैं, गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक के वलय जैसी संरचना बनाती है? तो जो क्या है सल्फर के जो है इसे सल्फर 8 के नाम से, मतलब 8 जो अणु है दोस्तों इसके जो है मिल के जो है गंधक के वलय की संरचना करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिरने लगती हैं? तो क्या ये SO2 मतलब क्या सल्फर डाइऑक्साइड, क्या जो है सल्फर डाइऑक्साइड के अधिकता कारण जो है वायु में जो पेड़ों की पत्तियां काली दोस्तों की गिरने लगती हैं। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में कौन सा शुद्ध रूप प्राप्त होता है? तो दोस्तों क्या इसमें कार्बन, क्या दोस्तों है कार्बन जो है प्राप्त होता है। कौन सा हैलोजन तत्व जो है ज़ीनान के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो ये क्या दोस्तों फ्लोरीन, क्या है फ्लोरीन बनाता है। किस हैलोजन सदस्य का उपयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? दोस्तों ये क्लोरीन, किसका जो है क्लोरीन का यूज किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में। किस हैलोजन सदस्य का उपयोग सहयोगी परिवहनों के टायरों में भरने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये कौन सी गैस है? हीलियम। दोस्तों क्या है हीलियम गैस का यूज किया जाता है। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों ये कितने होते हैं? 18। दोस्तों क्या होते हैं? 18 होते हैं। ये 18 दोस्तों ग्रुप हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के समांतर उसमें भरा जाता है। दोस्तों उसमें जो है आर्गन गैस, क्या दोस्तों यहाँ पे आर्गन गैस दोस्तों इसमें भरी जाती है। अगला अपना क्वेश्चन जो कुछ हमारा जीव विज्ञान से है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये क्या है ग्रीक, क्या जो है ग्रीक भाषा जिसकी उत्पत्ति हुई है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो ये पारिस्थितिकी। दोस्तों क्या देखें यहाँ पे हिप्पोक्रेट्स, जो हिप्पोक्रेट्स, क्या दोस्तों हिप्पोक्रेट्स पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत उसको किया जाता है? तो ये पारिस्थितिकी के अंदर, किसको जो है पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यहाँ पे हीमोग्लोबिन का क्या कार्य दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन का अवशोषण, क्या दोस्तों ऑक्सीजन का जो है अवशोषण करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीव जो जीवाणु है वो कौन सा है? एनाबीना। कौन है? मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो ये है एनाबीना। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये दोस्तों विषाणुओं के द्वारा, किसके द्वारा जो है विषाणुओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा जो है सजीवी शैवाल मिलता है? तो जो क्या ये यूक्लोरेला, क्या देखो यूक्लोरेला। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या पे साइक्रोमाइसिस, क्या जो है साइक्रोमाइसिस। पेड़ों के छाले पर उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कार्टिकोल्स, क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं? इसे सेल्सिकोल्स, क्या कहते हैं? सेल्सिकोल्स कहते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? ये इंडोकार्पन। दोस्तों क्या ये इंडोकार्पन है। वनस्पति जगत में किसको जो है जल स्थल या उभयचर कहते हैं? जल स्थल चर दोस्तों कहते हैं। तो ये ब्रायोफाइटा, क्या दोस्तों है ब्रायोफाइटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस वर्ग के पौधों के बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, इसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म, क्या तो है जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दमे व खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन, क्या है इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये इफेड्रस है, किससे जो है इफेड्रस से प्राप्त की जाती है। किस एक की खेती पौधे का जो है प्रतिरोपण करके किया जाता है? तो ये प्याज, क्या दोस्तों किस यहाँ ऑप्शन देखें तो जो प्याज की जो खेती है इसे जो है प्रतिरोपण करके इसका किया जाता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये जो गुदेदार पुष्पासन, क्या दोस्तों गुदेदार पुष्पासन भाग को खाया जाता है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो इसे कहते हैं साइकस, क्या कहते हैं साइकस कहते हैं। समानतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता दोस्तों नहीं होती है? तो ये प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, किसकी जो है प्रकाश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर सजीव व प्रजक
सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं राइजोफोरा में। किसमें जो है? राइजोफोरा में पाए जाते हैं। किस चीज़ में अधिक खाने से ही केवल जो पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? तो ये क्या है? वनस्पति उत्पाद। क्या है? वनस्पति उत्पाद। तैल बीज जैसे ऑयल सीड वाली फसल किससे संबंध है? तो ये जो है कृषि फेरी, किसे जो है? कृषि फेरी से संबंध है। एट्रोपा बेलाडोन, ये किस भाग में बेलाडोन औषधि प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों ये पत्तियों से। किससे जो है? पत्तियों से। एफ्रेडा पौधा कौन सा जो है एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? ये तना। क्या दोस्तों? तना उत्पन्न करता है। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों क्या? लौंग। किसका जो है? लौंग का। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, जो कि दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये जो है पुष्पक्रम। क्या दोस्तों है? पुष्पक्रम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू अगेन दोस्तों।